डियर स्टूडेंट्स, आज हमें कक्षा 11वीं का अध्याय 4 सामाजिक न्याय पढ़ेंगे और इसमें जो हम टॉपिक्स करेंगे वो है न्याय का अर्थ एवं परिभाषा, न्याय के आधारभूत तथ्य या लक्षण तथा न्याय के विभिन्न पक्ष, रूप या प्रकार। तो सबसे पहले हम न्याय के अर्थ एवं परिभाषा को स्पष्ट करते हैं। प्राचीन समय से ही समाज में व्यक्ति को न्याय प्राप्त हुआ है और प्राचीन समय में जब मानव सभ्य नहीं था उस समय के न्याय को प्राकृतिक न्याय कहा जाता था। उस समय के न्याय को प्राकृतिक न्याय इसलिए कहा जाता था क्योंकि उस समय व्यक्ति अपने जीवन को प्रकृति के नियमों के अनुसार जीता था, लेकिन राज्य की स्थापना के बाद राज्य द्वारा अपने नागरिकों को न्याय प्रदान किया जाने लगा। तो न्याय को जिसे हम इंग्लिश में जस्टिस कहते हैं, यह लैटिन भाषा के जस शब्द से लिया गया है और जस का अर्थ होता है बंधन या बांधना, बंधन या बांधना। अर्थात न्याय से हमारा अभिप्राय है व्यक्ति को राज्य में रहते हुए कुछ नियमों या बंधनों में बांधना। अर्थात व्यक्ति राज्य में रहकर अपने कार्यों को पूर्ण करते समय राज्य द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों को पूर्ण करें। इससे अभिप्राय है कि जो भी न्याय संगत है उसे न्याय कहा जाएगा और जो न्याय संगत नहीं है उसे अन्याय कहा जाएगा। अर्थात समाज में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो समाज की नजरों में उचित होते हैं, उन्हें हम न्याय कहते हैं, और जो समाज की नजरों में अनुचित है उसे अन्याय कहा जाएगा। या राज्य की नजरों में जो उचित है वह न्याय है और जो राज्य की नजरों में अनुचित है वह अन्याय। विभिन्न विद्वानों ने न्याय की अनेक परिभाषाएं दी गई है। यहाँ हम कुछ परिभाषाओं को स्पष्ट करते हैं। पहली परिभाषा है साल्वर्ट के अनुसार न्याय का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार प्रदान करना है। साल्वर्ट के अनुसार न्याय का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकार प्रदान करना है। इसको हम थोड़ा स्पष्ट करते हैं। राज्य अपने व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्रदान करता है और उन अधिकारों के साथ साथ व्यक्ति के अपने कुछ कर्तव्य भी होते हैं। एक व्यक्ति के अधिकार दूसरे व्यक्ति के कर्तव्य होते हैं और दूसरे व्यक्ति के अधिकार प्रथम व्यक्ति के कर्तव्य होते हैं। इस प्रकार से अगर समाज का प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करे तो किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। दूसरा, प्लेटो के अनुसार न्याय वह गुण है जो अन्य गुणों में सामंजस्य स्थापित करता है। प्लेटो कहते हैं कि न्याय वह गुण है जो अन्य गुणों में सामंजस्य स्थापित करता है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि समाज या राज्य में रहते हुए व्यक्ति द्वारा उन कार्यों को पूर्ण करना या उन अधिकारों को भोगना जो राज्य या समाज के अनुसार उचित है, न्याय कहलाता है। अगला टॉपिक है हमारा न्याय के आधारभूत तत्व या लक्षण। इसमें हम न्याय के लक्षण और उसके आधारभूत तत्वों का वर्णन करेंगे और न्याय समाज में समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है।
और वो तत्व जो न्याय के सभी अवधारणाओं में पाए जाते हैं उन्हें न्याय के तत्व या लक्षण कहा जाता है। इनमें से सबसे पहला हमारा जो लक्षण है या तत्व है वह है कानून के समक्ष समानता। न्याय कानून के समक्ष समानता है। किसी भी राज्य में कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों को समान समझा जाता है। अगर राज्य में कानून के समक्ष किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, संप्रदाय, जाति, लिंग, वंश आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता तो उस समाज में न्याय प्रदान किया जाता है। अगर किसी समाज में कानून के समक्ष धर्म, जाति, लिंग, आर्थिक आधार पर भेदभाव किया जाता है तो उस राज्य या समाज में न्याय नहीं है। दूसरा है सत्य। न्याय सत्य पर आधारित होता है। जो सत्य है वह न्याय है और जो सत्य नहीं है वह अन्याय है। न्यायालय में भी न्यायाधीश किसी मुकदमे का निर्णय करते समय उस मुकदमे में सत्य को ढूंढने की कोशिश करते हैं और सत्य के आधार पर ही किसी मुकदमे का फैसला करते हैं। तीसरा हमारा है निष्पक्षता। निष्पक्षता से हमारा अभिप्राय है भेदभाव का न होना। अगर राज्य समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता तो उसे हम निष्पक्षता कहते हैं। और जिस राज्य या समाज में निष्पक्षता है उस राज्य या समाज में न्याय अपने आप व्याप्त होता है। न्याय के लिए निष्पक्षता होना बहुत ही आवश्यक है। अगर किसी समाज या राज्य में निष्पक्षता नहीं है तो वहां न्याय नहीं है, वहां अन्याय है। चौथा हमारा पॉइंट है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता न्याय का एक आधारभूत तत्व है और जहां स्वतंत्रता नहीं है या स्वतंत्रता से हमारा अभिप्राय है विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता, परिवार स्थापित करने की स्वतंत्रता आदि। तो जहां इन स्वतंत्रताओं को प्रदान करते समय राज्य निष्पक्ष रहता है वहां न्याय है। अगर राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रताओं को प्रदान करते समय असमानता या निष्पक्षता नहीं बरतता तो वहां अन्याय है। लास्ट हमारा पॉइंट है मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। किसी भी समाज में व्यक्ति को अपने जीवन का पूर्ण विकास करने के लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है और जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार। अगर व्यक्ति को उसकी मूलभूत आवश्यकताएं प्राप्त नहीं होती तो वह अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता। इसलिए जिस समाज में व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं उस समाज में न्याय है और जिस समाज में व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण नहीं होती उस समाज में न्याय विद्यमान नहीं। तो इस प्रकार से हमने न्याय के आधारभूत तत्व या लक्षण पढ़े। अब हम अगला टॉपिक करते हैं और वो है न्याय के विभिन्न पक्ष या रूप। न्याय के पक्ष, रूप या प्रकार। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि न्याय के कितने प्रकार हैं या कितने रूप हैं। इसमें विभिन्न विद्वानों ने न्याय के विभिन्न रूप या प्रकारों का वर्णन किया है। उनमें से जो मुख्य रूप है यहाँ हम उनकी चर्चा करेंगे। और सबसे पहला है उसमें से वो है प्राकृतिक न्याय। मनुष्य प्रकृति में पैदा हुआ और जब मनुष्य प्रकृति में पैदा हुआ तो सभी मनुष्य समान थे और प्रकृति के नियमों के अनुसार आचरण करना प्राकृतिक न्याय है। प्रकृति में निष्पक्षता, ईमानदारी और न्यायपूर्ण
तरीके से अपने जीवन को जीना व्यक्ति के लिए प्राकृतिक न्याय कहलाता। अर्थात अगर व्यक्ति प्रकृति के नियमों के अनुसार अपने जीवन का निर्वाह करता है या जीवन जीता है तो उससे हम प्राकृतिक न्याय कहेंगे। दूसरा है जो हमारा है वो है कानूनी न्याय। अगर व्यक्ति कानून के समक्ष समानता प्राप्त करता है तो उसे कानूनी न्याय कहते हैं। अर्थात यह न्याय का कानूनी पक्ष है और इसमें कानून के अनुसार व्यक्ति के आचरण का अवलोकन किया जाता है। राज्य कानून के अनुसार कुछ नियम निर्धारित करता है और उन नियमों के अनुसार व्यक्ति को समाज में रहकर अपने जीवन का निर्वाह करना होता है। अगर कोई व्यक्ति उन नियमों के अनुसार चलते हुए अपने जीवन को जीता है तो वह कानूनी न्याय। तीसरा है हमारा राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय में न्याय के राजनीतिक पक्ष को लिया गया है और राजनीति में व्यक्ति को अगर मत का अधिकार, चुने जाने का अधिकार, चुनने का अधिकार और सरकारी पद प्राप्त करने के अधिकार में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता तो हम कहेंगे कि राज्य ने व्यक्ति को राजनीतिक न्याय प्रदान किया। अगर राज्य व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार प्रदान करते समय धर्म, जाति, लिंग, वंश, आर्थिक आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव करता है तो हम कहेंगे कि राज्य ने व्यक्ति को राजनीतिक न्याय प्रदान नहीं किया। चौथा पॉइंट है हमारा वो है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय में न्याय के सामाजिक पक्ष का वर्णन किया गया है और इसमें सामाजिक अधिकारों में निष्पक्षता को कायम किया गया है। व्यक्ति समाज में रहते हुए राज्य से कुछ अधिकार प्रदान करता है एक समाज का नागरिक होने के नाते और अगर वो अधिकार निष्पक्ष रूप से उसे प्राप्त होते हैं तो हम उसे सामाजिक न्याय कहते हैं। सामाजिक अधिकारों में व्यक्ति को संपत्ति रखने का अधिकार, विवाह का अधिकार, परिवार स्थापित करने का अधिकार, स्वतंत्र घूमने फिरने का अधिकार, अपने निर्णय लेने का अधिकार आदि शामिल। तो इन अधिकारों को प्रदान करते समय अगर किसी भी प्रकार का किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया गया है तो हम कहेंगे राज्य ने अपने नागरिकों को सामाजिक न्याय प्रदान किया। पांचवा है प्रकार है हमारा आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय में यहाँ आर्थिक पक्ष को लिया गया है और जब राज्य आर्थिक अधिकारों को प्रदान करते समय किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता तो आर्थिक न्याय स्थापित होता है। आर्थिक अधिकारों में रोजगार पाने का अधिकार, समान वेतन के लिए समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार, काम के उचित घंटे और वृद्धावस्था तथा बीमारी की अवस्था में सहायता प्राप्त करने का अधिकार आदि शामिल। जब व्यक्ति इन अधिकारों को प्रदान करते समय समाज के प्रत्येक नागरिक के साथ समानता का व्यवहार करता है तो हम ये कहेंगे कि वहां उस समाज में आर्थिक न्याय की प्राप्ति हुई। अंतिम है हमारा वो है नैतिक न्याय। कुछ ऐसे नियम हैं जो प्रत्येक स्थान पर सार्वभौमिक होते हैं और सर्वव्यापक होते हैं, उन्हें हम नैतिक न्याय कहते हैं। जैसे ईमानदारी, परोपकार, सहनशीलता और बड़ों का आदर, बुजुर्गों का सम्मान, इस प्रकार के जो नियम हैं वो नैतिक न्याय में आते हैं। और जिस समाज में नैतिक न्याय की स्थापना हो जाती है वहां
राज्य को न्याय स्थापित करने के लिए अधिक व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं हो। लोग अपने आप ही उन नियमों और कानूनों का पालन करते हैं जो राज्य द्वारा निर्धारित किए गए। इसलिए नैतिक न्याय का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार या पक्ष है। इस प्रकार से हमारे न्याय के पक्ष या प्रकार स्पष्ट होते हैं। आज के हमारे टॉपिक्स समाप्त होते हैं। पहले बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगला इससे आगे हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। धन्यवाद।